बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा हेपेटिक हेमनजियोमा के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हेपेटिक हेमनजियोमा क्या होता है, हेपेटिक हेमनजियोमा होने के काजेस क्या होते हैं, हेपेटिक हेमनजियोमा का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिपैटिक हेमनजियोमा की और जानते हैं कि हिपैटिक हेमनजियोमा क्या होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वेन्स के जरिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर इन वेन्स में एबनॉर्मल ओवरग्रोथ होने लगे और ये होकर इतनी बन जाए कि वहाँ पर एक गुच्छा सा बन जाए, एक ट्यूमर सा बन जाए, तो इस कंडीशन को हम हेमनजियोमा कहते हैं। और अगर इन वेन्स का जिनमें एबनॉर्मल ओवरग्रोथ हुई है, ट्यूमर हमारे बनता है लिवर में, हमारे लिवर के एरिया में कहीं भी वेन्स का ओवरग्रोथ होने की वजह से ट्यूमर बन जाना, इस कंडीशन को हम हिपैटिक हेमनजियोमा कहते हैं। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि हिपैटिक हेमनजियोमा क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हिपैटिक हेमनजियोमा क्यों होता है, काजेस ऑफ हिपैटिक हेमनजियोमा। दोस्तों, याद रखिए कि मेडिकल साइंस इसके एग्जैक्ट काजेस के बारे में अभी तक नहीं जान पाई, यानी मेडिकल साइंस ने अभी तक ये नहीं जान पाया कि हिपैटिक हेमनजियोमा क्यों होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हिपैटिक हेमनजियोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर तो ये हिपैटिक हेमनजियोमा छोटा हो तो किसी भी तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। जस्ट जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाता है, सोनोग्राफी करवाता है, तो उसमें से पता चलता है कि पेशेंट को हिपैटिक हेमनजियोमा बना हुआ है। लेकिन अगर ये हिपैटिक हेमनजियोमा बड़ा हो जाता है तो फिर इसके सिम्टम्स मिलने लगते हैं और वो सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग की सूरत में, यानी कै होने लगती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया यानी मतली होने लगती है, गैस गैस बन सकता है और साथ में ब्लोटिंग यानी अफारा हो सकता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ कि अगर आपको हिपैटिक हेमनजियोमा का प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन यूज कीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका हिपैटिक हेमनजियोमा इन मेडिसिन को यूज करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए कि एलोपैथी में इसके लिए किसी भी तरह की कोई मेडिसिन अवेल नहीं है। इसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर आपको सर्जरी करवाने का कहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मौजूद हैं जिनको यूज करने से आपका हिपैटिक हेमनजियोमा का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जान लेते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन को कि जो अगर आपको हिपैटिक हेमनजियोमा का प्रॉब्लम हो तो आप वो यूज करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका हिपैटिक हेमनजियोमा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो हिपैटिक हेमनजियोमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो वो मेडिसिन है थूजा। थूजा को आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। आपने 2 कतरे डायरेक्टली इसके टंग पे लेने हैं, सुबह में और रात में, और आपने ये खाना खाने से पहले यूज़ करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है कल्केरिया फ्लोर 6x। दोस्तों, कल्केरिया फ्लोर 6x किसी भी किस्म की ओवरग्रोथ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आपने 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम
दिन में 3 बार आपने 6-6 टैबलेट जस्ट मुंह में डालनी है और सक कर लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है हेमामेलिस 30। हेमामेलिस 30 हिपैटिक हीमोंजियोमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार 2-2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। जैसे ही आपने हेमामेलिस 30 ली है तो उसके 10 मिनट के बाद आप लेंगे आर्सेनिक एल्बम 30। ये भी 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे ले लीजिए सुबह, दोपहर और शाम। इंशाल्लाह इन मेडिसिन को आपने 3 से 6 माह तक यूज करना है और उसके बाद इंशाल्लाह अजीज आपका हिपैटिक हीमोंजियोमा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।